अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो नाज़रीन, चूंटी एक छोटा सा नन्हा सा जानवर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत करीमा नाजिल फरमाई है जिसका नाम है सूरह नमल। याद रहे कि नमल जो है चूंटी को कहा जाता है। नमल ये अरबी लफ्ज है और नमल का मानी होता है चूंटी। जिस घर में भी चूंटियां बहुत ज्यादा निकलती हैं, घर वाले उस निकलने की वजह से परेशान नजर आने लगते हैं और तरह तरह के अद्वियात, तरह तरह के केमिकल छिड़कना शुरू कर देते हैं ताकि चूंटियां हमारे घर से बाहर हो जाएं। लोग परेशान होने लग जाते हैं, बार बार चूंटियां जिस घर में निकलती हैं। मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको चूंटी के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देने जा रहा हूं जिसकी हकीकत को जानने के बाद जो लोग चूंटी से दुश्मनी रखते हैं उसकी दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो चूंटी से मुताल्लिक है वो आपको सुना देता हूँ ताकि चूंटी के बारे में आपका ज़हन साफ हो जाए और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और आप ये बात जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सारी दुनिया पर हुआ करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत जिन्नात पे भी हुआ करती थी और समंदर दरिया पर भी हुआ करती थी, सारे चरिंदों परिंद जानवर पे भी हुआ करती थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह को याद किया कर रहे थे, याद इलाही में महव मुस्तगरक थे। अचानक आपकी नज़र एक चूंटी पे पड़ी जिसके मुंह में एक दाना था। आप उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं। वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता उस वज़न को उठाए दरिया के करीब पहुंच रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि वो चूंटी जब दरिया के करीब पहुंचती है तो दरिया के अंदर से एक मेंढक नमूदार होता है और वो चूंटी उस मेंढक के मुंह के अंदर चली जाती है और वो मेंढक अपना मुंह बंद करके दरिया के अंदर गोता लगा देती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये देखकर बड़े हैरत में पड़े और कुछ देर अल्लाह की याद में मशगूल हुए और उस तरफ जब उसकी नज़र पड़ी, देखा कुछ देर के बाद वही मेंढक जो है दरिया से नमूदार हुआ और अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद देखा कि वो चूंटी उसके मुंह से निकली और वो चलने लगी। चूंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत चरिंदों परिंद पर भी हुआ करती थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी को बुलाया और बुला करके पूछा। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकत, वो इस्तिताअत अता की थी कि वो जानवर की भी आवाज़, उसकी बोली जान जाया करते थे, पहचान लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी से पूछा कि ए चूंटी, मैंने देखा कि तुम जो है एक दाना लेकर गई और जब वापस आई हो तो तुम्हारे मुंह में दाना नहीं है, ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है, तुम मुझे बताओ। चूंटी अर्ज करने लगी कि ए अल्लाह के नबी, बात दरअसल ये है कि इस दरिया के अंदर गहराई में जाने के बाद एक पत्थर है और उस पत्थर के अंदर सुराख है और उस सुराख में अल्लाह ताला ने एक जानवर को पैदा किया है, एक कीड़े को पैदा किया है और अल्लाह ताला ने मुझे और इस मेंढक को ये जिम्मेदारी दी है कि मैं उसके रिस्क को इसके पास लेकर आऊं और ये मेंढक मुझे वहां तक लेकर जाता है और उस पत्थर के सिरे के पास जाकर अपना मुंह खोल देता है और मैं जा करके उस कीड़े के जो है ये दाना, उसका खुराक पहुंचा कर वापस आ जाया करती हूं। तो नाजरीन देखिएगा, यहाँ पर हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी से सवाल किया, ए चूंटी, तुम बार बार उसके पास जाती हो, उसके सुराख में जाती हो, क्या तुमने उसकी कोई आवाज सुनी है? कहा, हाँ, मैंने उसकी बातें सुनी है। कहा, ए चूंटी, वो क्या बातें किया करती हैं? उस चूंटी ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मैंने अक्सर उसको देखा है, उसको सुना है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से यही फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इस पत्थर के अंदर पैदा किया है जो समंदर के अंदर है, दरिया के अंदर है। ए अल्लाह, तू मुझे यहाँ भी रिस्क पहुँचा दिया करता है, तो ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ? तो ना चूंटी ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये कहा कि वो उस कीड़े की ये फरियाद हुआ करती है कि वो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हुआ करती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया करती है, तो नाज़रीन देखिएगा, उस चूंटी ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गया और अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के शुक्र में मशगूल हो गए और कहा, या अल्लाह, उस छोटे से कीड़े ने जो दरिया के अंदर एक पत्थर के अंदर जिसे तूने पैदा किया है, वो भी तेरा शुक्र अदा करती है। इंसान कितना नाशुक्रा है कि अल्लाह ताला ने उसे इतनी बड़ी दुनिया में पैदा किया, उसे खाने को रिस्क दिया करता है और उसे पहनने को कपड़ा दिया करता है, हर तरह की सहूलियात उसके लिए पैदा किया है, और इंसान जो है आज नाशुक्री में लगा हुआ है। तो नाज़रीन, आइए अब मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में बार बार चूंटियां निकलती हैं तो वो किस बात की तरफ इशारा करती है। किताबों में लिखा आया है कि जिस घर में चूंटियां बार बार निकलती हैं, अक्सरो बेशतर निकला करती हैं, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिस्क जो है आने वाला है। उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की ढेरों रहमतें नाजिल होने वाली है। और वो चूंटी इसलिए उस घर में निकलती है क्योंकि जिस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला उस घर में नाजिल किया है, उसमें उस चूंटी का भी अल्लाह ताला ने हक रखा है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने हमें जो रिस्क दिया है वो हम चरिंदों परिंद को भी खिलाएं, गरीब गुरबा में तकसीम करें। तो चूंटियां अगर बार बार निकलती हैं आपके घर में, तो आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपके रिस्क से उस चूंटी का भी उसमें हिस्सा रखा है, जो अपना हिस्सा लेने के लिए वो आपके घर में आया करती हैं। तो जो हमारी माएँ और बहनें उसे अलग अलग तरह के केमिकल देकर उसका कत्ले आम किया करती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनका कत्ले आम ना करें। अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है और उसका हिस्सा वहां रखा है, इसलिए चूंटियां आपके घर में आया करती हैं। तो नाजरीन, हमारी ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व